नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वास्तविक प्यार। सुनो, कल माँ का फ़ोन आया था। बीमार सी लग रही थी, मुझे याद कर रही थी। कह रही थी एक बार आ जाओ, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और फिर 2 साल हो गए मुझे मायके गए हुए। अगर तुम कहो तो हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। माधवी ने हिचकिचाते हुए वैभव से कहा, अरे यार, अभी पिछली गर्मियों की छुट्टियों में तो तुम्हारी माँ आई थी यहाँ किसी शादी में। जब तुम मिली थी ना उनसे, फिर क्या है। और अब उनकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे और बीमारी का तो चोली दामन का साथ होता है। तुम चिंता ना करो, भैया भाभी है ना तुम्हारे वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए। सुबह ही दीदी का फ़ोन आया था, कल आ रही है। उनका ख्याल कौन रखेगा, और तुम नहीं रहोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, बताओ। तुम्हारे जाने का फिर कभी देखेंगे, कहकर वैभव बाहर चला गया। माधवी की आंखों में आंसू छलक आए। पिछली छुट्टियों में भी कानपुर वाली मौसी जी के आने के कारण वो पीहर नहीं जा पाई थी, और इस बार भी वो सिसक पड़ी। अगले दिन दीदी आई, सब उनके स्वागत में लग गई। पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। माधवी होठों पर मुस्कुराहट की परत ओढ़े उनके स्वागत में लगी थी। पूरे दिन की भाग दौड़ के कारण माधवी बुरी तरह थक चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, लेकिन वैभव को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना दीदी और माँ बाबूजी से गप्पे लड़ा आऊं। वो जैसे ही माँ बाबूजी के कमरे के पास पहुंचा, खिड़की से उसने देखा दीदी माँ की गोद में सर रखकर सोई हुई थी और माँ से कह रही थी, माँ बाबूजी, कितने दिनों बाद आपकी गोदी में लेटकर सुकून मिल रहा है। तन भले ही वहाँ होता है, लेकिन मन हमेशा आप दोनों के पास होता है। माँ बाबूजी, बेटियाँ घर की दहलीज लांघती हैं एक नई दुनिया बसाने के लिए, लेकिन अपना दिल तो वो मायके में छोड़ जाती हैं, जिसमें माँ बाप के लिए चिंता और प्यार भरा होता है। सही कहा बेटी, माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते हैं। तू आ गई, मैं और तेरे बाबूजी दोनों का मन भर गया। दीदी और माँ की बातें वैभव के दिमाग में लगातार घूमने लगी। माधवी भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ भी तो उसे देखने के लिए ऐसे ही तड़पती होगी। उसका मन भी तो माँ पिताजी से मिलने के लिए तरसता होगा। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। सुबह होते ही वो माँ और दीदी के पास पहुंचा और माधवी के मायके जाने की बात बता दी। लेकिन बेटा, रमा आई हुई है और फिर घर का काम, माँ बोली। माँ, इसीलिए तो 2 दिन बाद की टिकट करवाई है। 2 दिन दीदी के साथ रह लेगी, और रही काम की बात तो मैंने उसके लिए बाई को बोल दिया है, वो कर लेगी। दीदी ने भी वैभव की हाँ में हाँ मिलाई। वैभव कमरे में पहुंचा। माधवी काम में लगी थी, लेकिन दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वैभव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जाने की टिकट उसके हाथ में रख दी। उन्हें देखते ही माधवी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। ओ वैभव, कितने अच्छे हैं आप, कहकर माधवी ने उसके कंधे पर सर रख दिया। नहीं माधवी, अच्छा मैं नहीं, अच्छी तो तुम हो जो मेरे घर और परिवार को संभालती हो बिना किसी शर्त के। अब से तुम हर साल अपने मायके जाओगी, हो सका तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आखिर तुम्हारे माँ बाबूजी मेरे भी तो माँ बाबूजी हैं, वैभव बोला और माधवी के कामों में हाथ बटाने में लग गए। वो खुश था, उसने आज माधवी को वास्तविक सुख जो दे दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।